हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग कितना है 520। दोनों संख्याओं का योग है 520। और दोस्तों माना बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या है y। अब क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, अर्थात बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 96%। तो x का 96%, 96/100। अब क्या कह रहा है, छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए, अर्थात y को 12% बढ़ा देंगे तो y गुणे 112 हो जाएगी, 112/100। अब क्या कह रहा है कि दोनों प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, तो अब यहाँ से दोनों को हम बराबर कर देंगे। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब फिर 16 से हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112। तो यहाँ से x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x/y बराबर क्या हो जाएगा 7/6। अर्थात x 7 है तो y है कितना 6। अब हमको यहाँ पे दिया है कि इन दोनों का योग 520 है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो दोस्तों 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 520 को। यहाँ पे 520 है, 13 चौको 52 और 0 हो जाएगा, 1 यूनिट 40 हो गई। तो हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या थी, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या है 6 यूनिट, y बराबर 6 यूनिट है। तो 6 गुणे 40 अर्थात कितना हो जाएगा 0, 24। अर्थात छोटी संख्या है 240, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 520 में से घटा देंगे, 520 में से 240 घटा देंगे, कितना बचेगा 0। 12 में से 4 गया बचा 8, 5 में से 4 में से 2 गया 2, 280 है बड़ी संख्या। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो दोस्तों जब संख्या है, कोई संख्या 75% है और उसमें 75 जोड़ा जाता है, अर्थात जो 75 जोड़ा जा रहा है वो किसका बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर हो जाएगा। देखिए, मान लिया ये कोई संख्या है आपकी 75%, ये 75% आपकी कोई संख्या है, इसमें 100% होने में कितना बचा है 25%। और क्या कह रहा है कि 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, अर्थात जब इसमें 75 जोड़ा जाता है तो ये पूरी 100% हो जाती है। तो ये दोस्तों 75% किसको डिनोट कर रहा है, 75% डिनोट कर रहा है 25% को। तो 25% बराबर 75 हो गया, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 75/25। तो 1% बराबर हो जाएगा 3। तो 1% बराबर 3 है, तो पूछ रहा है कि संख्या का 40% कितना होगा, तो 40% हो जाएगा 40 गुणे 3, 120। तो संख्या का 40% हो जाएगा 120। ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x माइनस एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम 20% की फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 20% फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5, अर्थात x y से 20% कम है तो x कितना हो जाएगा और y कितना हो जाएगा। तो y है ये 5 है, तो y बराबर 5 हो जाएगा, और x 20% कम है अर्थात 1 यूनिट कम है y से, तो ये हो जाएगा 4। तो आप बस मान रख देना हमको यहाँ पे y माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो रहा है, y है 5, x है 4, 5 में 4 गया 1,
1/5। इसका मान तो ये हो गया। अब दूसरा हमको क्या पूछा है, x/x माइनस वाई। तो x बराबर है भैया 4 और x बराबर 4 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा -1, अर्थात तो ये हो जाएगा -4। और ये दोनों हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 30% की फ्रैक्शन बना लेंगे। 30% बराबर क्या हो जाएगा, 30/100। जीरो जीरो कट गया तो कितना हुआ, 3/10। अब क्या कह रहा है, गांव के 30% लोग साक्षर है, अर्थात गांव की टोटल जनसंख्या है 10 यूनिट। 10 में से 3 लोग क्या है, साक्षर है। 3 साक्षर है, तो हमको यहाँ पे गांव की कुल जनसंख्या दिया है, अर्थात 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 यूनिट कर रहा है 6600 को। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 6600/10, तो हो जाएगा 660। तो साक्षर कुल संख्या ज्ञात कीजिए, और साक्षर हम लोगों ने कितना निकाला, 3 यूनिट। तो 3 गुणे 660, 0 6 3 18 8, हासिल बच्चा 1, 6 3 18 और 1 19, अर्थात 1980 लोग साक्षर हैं। और ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a के 5% तथा b का 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है। तो a अनुपात b का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले क्या कह रहा है, a का 5%, a का 5% प्लस b का कितने प्रतिशत है, b का है 4%, बराबर किसके है, a के 6% प्लस b का 8%। अब ये कितने गुना है, 2/3। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, प्रतिशत को यहाँ से निकाल लेंगे, तो और यहाँ से निकाल लेंगे, तो दोनों तरफ से प्रतिशत कट जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा दें, ये और ये दोनों हट जाएगा। ये हट गया, इसको कॉमन लेके तब हटाना है। अब यहाँ पे क्या बचा, 5 है, और यहाँ पे 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात हो गया इधर 15 है प्लस 4 भी, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 12 भी बराबर 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 दूनी 16, 16 भी। अब 12 को इधर ले आएंगे, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 15 में से 12 घटाएंगे, 3 है, 3 है बराबर। अब ये 12 भी प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 4 बी। अब दोस्तों बी को इधर ले आना है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। और हमसे यही पूछा था a और b का अनुपात, तो a b का अनुपात हो जाएगा 4:3। ये हमारा आंसर है। a का 60% बराबर b का 30% है, b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या की दिया है, a का 60%, a का 60% बराबर है b के 30%, b का 30%। तो यहाँ से a और b का मान निकल आएगा, तो a/b क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों तरफ से, 30 एकम 30, 30 दूना 60, a/b हो जाएगा 1/2। अब दूसरा क्या कह रहा है, b बराबर कितना है, c का 40%, c गुणे 40%। तो b/c क्या हो जाएगा, b/c बराबर हो जाएगा 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, हो गया 2/5।
अब क्या कह रहा है, सी बराबर ए का एक्स प्रतिशत, सी बराबर है ए का एक्स प्रतिशत। अब ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी, एक, ए बराबर हो जाएगा एक गुणे एक्स परसेंट। अब सी बराबर यहाँ पे क्या है, सी बराबर निकाला है 5, 5 हो गया, तो हो जाएगा एक्स परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 5/100 है, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 500। ये हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा न देने वाले गांव के लोगों का अनुपात क्या है। तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 3:2, तो लड़के हो गए बॉयज, लड़कियां हो गई गर्ल, तो हो है 3/2। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल जीरो बढ़ा दे ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में कट ही जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होते हैं, तो ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स। बॉयज कितने हैं, 300 हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 200। तो 30% देते हैं परीक्षा लड़के, गुणे 30/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 त्रिक 9 अर्थात 90। तो 90 लड़के परीक्षा देते हैं। अब लड़कियों कितना है, 70%, 70/100, 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 अर्थात 140 लड़कियां परीक्षा देती है। ये परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले, और ना देने वाले क्या हो जाएंगे, ना देने वाले, अब 3 2 5, 3 2 500, 500 लोग, मतलब कि पूरे लड़के और लड़के टोटल कितने हैं, 500। तो एग्जाम देने वाले कितने लोग हो गए, 14 9 23, 230 लोग हो गए एग्जाम देने वाले। और एग्जाम ना देने वाले कितने हो जाएंगे, 500 में से 230 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 27, 270 लोग हो गए ना देने वाले एग्जाम। तो इन दोनों का अनुपात निकालना है, 230 अनुपात 270, 0 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 23:27। तो इसका हो जाएगा 23:27, अर्थात परीक्षा देने और ना देने वाले का अनुपात है 23:27। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे भैया, लेडीज कितनी है, तो कार्यालय में लेडीज कितनी है, तो लेडीज है 40%, तो जेंट्स कितने हो जाएंगे, जेंट्स हो जाएंगे 60%। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अर्थात लेडीज और जेंट्स का अनुपात आया 2:3। तो दोस्तों टोटल ऑफिस में स्टाफ कितने हो जाएंगे, 3 2 5, अर्थात टोटल स्टाफ है 5 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि 70% महिलाएं स्टाफ विवाहित है, तो 2 का 70%, 2 गुणे 70/100, 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14, अर्थात 1.4, 1.4 लोग हैं जो महिला है वो विवाहित है। अब पुरुष में क्या कह रहा है, पुरुष में कितने हैं, 50%, 3 का 50%, 50/100, तो 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2.5, अर्थात
1.5 पुरुष जो है वो विवाहित है। अब तो टोटल विवाहित कितने हो जाएंगे? टोटल विवाहित हो जाएंगे 2.9। तो विवाहित टोटल हो जाएंगे 2.9। 2.9 लोग विवाहित है। तो अब पूछा है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो टोटल स्टाफ थे 5 यूनिट, 5 में से 2.9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 2.1। 2.1 जो लोग हैं ये अविवाहित लोग हैं। तो अब बस इसका हमको प्रतिशत निकाल लेना है। 2.1 और टोटल कितने थे? 5 लोग थे, गुणे 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। 21 दूना 42, अर्थात 42% लोग अविवाहित हैं। ये हमारा आंसर है। अब हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे भैया, मान लिया ये है ए बी सी, ये 3 संख्याएं हैं। अब तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100 है। तो कह रहा है कि पहली दो अन्य संख्याएं 30% और 37% कम है तीसरी से। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 30% कम है तो 70 हो जाएगी, ए हो गई 70। और बी कितनी कम है? 37% कम है तो हो जाएगी बी 63%। 63। अब क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ए बी का अनुपात निकाल लेंगे। तो 7 दान 70, 7 9 63। अब बी को ए के बराबर करने के लिए कितना हमको और जोड़ना पड़ेगा? 1 यूनिट और जोड़ना पड़ेगा। 1 यूनिट की बढ़त कितने पे है? बी पे है, 1/9 तो गुणे 100 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से प्रतिशत निकाल लेना है। 100/9, अब 9 से भाग देंगे, 9 से 1 बच जाएगा, 9 1 कम 9 बचा 1, 9 1 कम 9, 11 9 99 प्लस 1 100/9, अर्थात 11 से 1/9 प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये हमारा आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना संख्या है x 100%, ये हमारी संख्या है। अब कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो कितना हो जाता है? 120%। हाँ, फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें 25% कमी भी की जाती है तो कितना हो जाएगा? 75%। अब क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि और 25% की कमी का परिणाम का अंतर 36 है। तो अर्थात इन दोनों का जो अंतर है ये किसके बराबर है? 36 के बराबर है। तो 120 में से 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45%। 45% बराबर 36, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 36/45। अब पूछ रहा है कि संख्या कितनी है। हम लोग ने संख्या कितनी मानी थी? 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 36/45 गुणे 100। अब 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 20 और 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा 80। अर्थात हमारी जो संख्या थी वो 80 है। 100% बराबर 80 और हमने क्या माना था? पूरी संख्या 100% थी तो हो गया हमारी संख्या का मान आ गया 80। ये हमारी संख्या है, ये आंसर हो गया। इसको हम दोस्तों एक और मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा मेथड क्या है इसका। तो हम दूसरे मेथड से अपने करते हैं। क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/5। और 25% कमी भी होती है तो 25% की कमी कितनी हो जाएगी? फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/4।
अब दोस्तों ये जो यहाँ पे ये 5 है और ये जो हमारा 4 है, ये हमारी वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर है। अब ओरिजिनल नंबर दोनों जगह अलग तो हो नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा, 5 में 4 का गुणा कर देंगे और इसमें भी ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 5 का। तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी हो गई, 20 यूनिट। ये हमारी वास्तविक संख्या होगी 20। अब क्या कह रहा है कि उसमें 20% कमी होती है, तो 20 में 4 यूनिट घटा देंगे, 20% वृद्धि होती है, तो 20 में 4 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 24। और कमी कितनी होती है, 25% की, अर्थात 5 यूनिट कमी होती है, तो हो गई 15। तो अब क्या कह रहा है, इनका अंतर 24 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, 9। और कह रहा है कि 9 यूनिट किसके बराबर है, 9 यूनिट है 36 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4। तो हमसे पूछा 20 वास्तविक संख्या क्या थी, तो वास्तविक संख्या थी 20, तो 20 गुणे 4, 4 दूनी 8, 80, अर्थात हमारी संख्या हो गई 80।